Hello everyone and welcome to another video of Total English. So students, today in this video we are going to do the poem The Laburnum Top. प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था जो आपका चैप्टर 1 था, फर्स्ट पोएम था अ फोटोग्राफ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो वॉच इट फ्रॉम द आई बटन पर भी वो लिंक मैंने दे दिया है। आज जो हम लोग करने वाला लैबरनम टॉप, इट इज़ रिटन बाय द पोएट टेड ह्यूज। ये पोएम जो है वो एक कह सकते हैं नेचर पोएम है, बिकॉज द मेन एलिमेंट्स, द मेन थिंग्स विच आर बीइंग डिस्कस इन द पोएम इज़ अ ट्री। लैबरनम इज़ व्हाट? लैबरनम इज़ अ काइंड ऑफ ट्री। ये ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हैं। येलो इसमें कलर का होता है ये ट्री। एंड इसके अलावा, ट्री के अलावा एक बर्ड का यहाँ पर जिक्र किया गया, आप देख सकते हैं, दैट इज़ द गोल्ड फिंच। तो ये दो नेचर के एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। और एक छोटा सा पोएम है जिसमें कि एक बहुत ही सुंदर वे में डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार एक ऑटम का सीज़न है, सितंबर का मंथ है, जो पेड़ है वो येलो कलर का, उसमें खूब सुंदर सा फूल निकलने वाला है। अब ऐसा समय आ रहा है क्योंकि ऑटम के टाइम में ऐसा होता है यूजुअली। और ये जो पक्षी है ये उस पेड़ में जब आता है तब क्या क्या एक्टिविटीज़ को करता है, इसे बहुत खूबसूरती से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट द पोएम। यहाँ पर मैंने दो स्टैंजर्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहले हम लोग ये दोनों समझते हैं, फिर उसके बाद आगे के दो स्टैंजर्स को मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, द लैबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैबरनम है जो पेड़ है, जैसा कि मैंने बताया, जो पेड़ है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के पत्ते हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। इसका जो टॉप पार्ट है, ठीक है, टॉप मतलब पेड़ का जो टॉप मोस्ट हिस्सा है वो कैसा है? अभी साइलेंट है। जैसे कि हवा नहीं चलती है, एकदम शांत वातावरण रहता है, पूरे नेचर में शांति छाई रहती है, उस वक्त का ये डिस्क्रिप्शन है कि पोएम के स्टार्टिंग में वो कैसा है? पेड़ एकदम साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल। ठीक है, ये भी वही बताता है, क्वाइट है, स्टिल है, रुका हुआ है, थमा हुआ है ना। इन द आफ्टरनून, और फिर दोपहर में क्या होता है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और आफ्टरनून का वक्त है, महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर का चल रहा है। और इस वक्त कौन सा सीज़न आ चुका है? ऑटम सीज़न। एंड ऑटम सीज़न में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, खिली धूप निकली हुई है, येलो सनलाइट, ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्ते अब इसमें येलो कलर में टर्न होना शुरू कर चुके हैं। मतलब धीरे धीरे सारे पत्ते येलो हो जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो हो रही है वो इसी सीज़न से हो रही है, ठीक है। अ फ्यू लीव्स मतलब अभी कुछ ही हुए हैं, बट धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो बीज होते हैं पेड़ के वो सभी गिर रहे हैं, ठीक है। हवा चलती है तो उससे गिर जाते हैं, लेकिन जो पत्ते हैं उनके कलर कैसी हो रही है? येलो हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट स्टैंजा था, इसमें ये बताया गया कि पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। तो आइए अब स्टैंजा 2 को देखते हैं कि स्टैंजा 2 में क्या हो रहा है। ये जो जितना भी बताया गया, जो एटमॉस्फेयर था, एकदम शांत वातावरण था, वो तब तक था जब तक कि ये बर्ड ना आ जाए। लेकिन ये जब बर्ड जैसे ही आता है वो शांति जो होती है वो भंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच जैसे ही आता है, ये तब तक ये शांति थी, लेकिन जैसे ही आता है तो शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत से एक्टिविटीज़ को करता है। कैसे? विथ अ ट्विचिंग चिरअप। देखिए, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ट्विचिंग का मतलब होता है उसमें ना एक सडन मूवमेंट होता है। अगर आपने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया होगा, गोल्ड फिंच जो एक छोटा बर्ड होता है, जैसे स्पैरो है, उसके साइज़ का होता है, तो ये सब जो बर्ड्स होते हैं उनमें सडन मूवमेंट होता है, बहुत क्विक मूवमेंट होता है ना। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा, तो ये सडन मूवमेंट वो लेकर आया है। एकाएक कहीं घूम जा रहा है, कहीं पे खड़ा हो जा रहा है, कहीं बैठ जा रहा है, सडन मूवमेंट है उसमें, ठीक है। चिरप का मतलब होता है चहचहाहट की आवाज़ करना, ठीक है। अ काइंड ऑफ साउंड दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द बर्ड्स। जो बर्ड्स क्रिएट करते हैं साउंड, उसे हम लोग चिरप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चहचहाना, ठीक है। वो क्या कर रहा है? अब मूवमेंट कर रहा है, चहचहा रहा है, ठीक है। और सडननेस, एक सडननेस है उसके अंदर, एक स्टार्टलमेंट है। स्टार्टलमेंट का मतलब भी होता है कि एकदम चौकन्ना रहना, ठीक है, चौकन्ना है वो। एट अ ब्रांच एंड, और वो कहाँ पर बैठा हुआ है? जो जैसे कि ब्रांच है तो ब्रांच के एंड पर, यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ जहाँ डाली खत्म हो जा रही है, डाली के एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक है वो एक लिजार्ड के जैसा, ठीक है, एक लिजार्ड के जैसा उसे कंपेयर किया गया है। कैसा है? स्लीक है। स्लीक मतलब स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है।
एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। और इसमें और भी क्या क्या खूबियाँ हैं, वह अलर्ट है, चौकन्ना है, एंड एब्रप्ट है। एब्रप्ट मतलब स्विफ्ट है, मतलब स्विफ्ट मतलब बहुत क्विक है, फास्ट है। ये इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी फुर्तीली है। शी इंटर्स द थिकनेस, और फिर शी मतलब यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, इसी गोल्ड फिंच बर्ड के लिए, ठीक है। वो कहाँ चली जा रही है, शी कहाँ इंटर कर रही है, इंटर्स द थिकनेस। तो यहाँ थिकनेस का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ब्रांच है, जो जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, पहले बताया गया कि वो ब्रांच के एंड पर वो बैठी हुई है बर्ड, है ना। फिर वो कहाँ इंटर कर जा रही है, यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत पेड़ जो है वो घना है अंदर में, तो इसके तरफ वो थिकनेस की तरफ वो अंदर मूव कर जाती है, ये थिकनेस इसका मतलब हुआ। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक कंपैरिजन किया गया है, कह सकते हैं मशीन से कंपैरिजन किया गया है। मशीन स्टार्ट्स अप मतलब ये जो मशीन है वो इसलिए बर्ड को यहाँ पर कंपेयर किया गया मशीन से कि वो उसमें बहुत सी एनर्जी है, वो बहुत सारा मूवमेंट लेकर आया है, एक मशीन है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। देन ऑफ चिटरिंग्स, मशीन किस चीज़ का स्टार्ट हो रहा है, चिटरिंग का, ठीक है। चिटरिंग हो रहा है मतलब बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सी साउंड्स आ रही हैं जो चिड़ियों के चहचहाट की आ रही है। देखिए चहचहाट की बहुत सारी आवाज़ें यहाँ पर बताई है, जैसे चिटरिंग्स, चिरप, है ना। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो विंग्स है वो उसके फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मूव कर रहे हैं, ट्रेमर हो रहा है। ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, तो इतने सारे मूवमेंट को बताने के लिए ये सभी वर्ड्स को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। ये साउंड्स एंड मूवमेंट को बता रहे हैं, साउंड्स एंड मूवमेंट को। मान लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब द वर्ड फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम विच शोज सम साउंड्स एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट बता सकते हैं आप लोग, ट्विचिंग है, चिरप है ना, चिरप साउंड है, चिटरिंग्स है, ये भी एक टाइप का साउंड है, ये मूवमेंट को बता रहा है, ट्रेमर है, ट्विचिंग है, ठीक है। आप लोग ये सब वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इससे क्या हो रहा है, पूरे पेड़ में हलचल मच रही है, ठीक है। ट्रेम्बल हो रहा है, कांप रहा है, हलचल मच रही है। एंड थ्रिल्स, और वो क्या हो रहा है, पूरा मूव कर रहा है, जैसे कि उसमें एक तरह का एक्साइटमेंट आ गया। जो अभी दिखाया जा रहा था कि पूरा शांत पड़ा हुआ एक बोरिंग सा, बिल्कुल शांति है, कुछ नहीं मूवमेंट है, वो उसमें क्या हो गया, अब थ्रिल आ गया है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने 2 स्टैंजास के मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सेकेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट, तो स साउंड है जो रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहा है। तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन, ठीक है। और इट्स देखिए यहाँ आप देख रहे दोनों में वर्ड के बिगिनिंग में है ना, हेड में, तो ये एलिट्रेशन में ऐसा ही होता है। एक यहाँ पर दिख गया एलिट्रेशन, और भी आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर सेम काइंड ऑफ साउंड रिपीट हो रहा होगा तो एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत जगह कंपैरिजन किया गया, यहाँ पे एक लिजार्ड से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन कंपैरिजन के दौरान एज का यूज़ किया गया है, एज अ लिजार्ड। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस हो गया, ये हो गया सिमिली। सिमिली में हम लोग एज, लाइक, ये सब वर्ड का यूज़ करते हैं किसी से तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन एक लिजार्ड का हो रहा है गोल्डफिंच बर्ड से, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं आप मशीन से इसको कंपेयर किया गया है ना। लेकिन मशीन से जब कंपेयर किया जा रहा है ना, तब ये हम लोग एज का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हम लोग सिमिली के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग मेटाफर के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, मेटाफर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए लास्ट लाइन में फिर से एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। पूरा पेड़ अब वो हिल गया है, वो उसमें थ्रिल एंड एक्साइटमेंट आ गया है। तो पेड़ में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। पेड़ अपने आप से कैसे हो सकता है, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल कैसे कर सकता है। तो ये ट्री को ना एक पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो इतने सारे लिटरेरी डिवाइसेस को हमने देख लिया। चलिए आगे के लास्ट के जो बच गए 2 स्टैंजा, स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4, उन्हें देखते हैं। स्टैंजा 3 में देखिए दोनों स्टैंजा बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल भी है। स्टैंजा 3 में कहा जा रहा है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट किसके लिए बोला जा रहा है, वही बर्ड के लिए बोला जा रहा है, गोल्डफिंच बर्ड के लिए बोला जा रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए एक बार पिछला स्टैंजा में मशीन से तुलना किया गया था, ठीक है। तो मशीन का मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, है ना। तो मशीन के लिए सही था। इंजन का मतलब है जिस तरह से एक इंजन पूरे के पूरी बॉडी को, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन का इंजन जो होता है वही पूरे के पूरी बोगीज़ को मूव कराते हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी सभी अपने फैमिली मेम्बर्स को फीड कराता है, मतलब खाना खिलाता है, और इससे क्या करता है, पूरा परिवार को चलाता है। तो इसलिए इसको एक इंजन से यहाँ पर कंपेयर किया गया है, ठीक है, इंजन।
ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार का वो क्या है, एक इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल, शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब होता है पूरी तरह से केयर करना, ठीक है, पूरी तरह से देखभाल रखना, जैसे कि खिलाना पिलाना, जैसा कि मैंने कहा। इट फुल मतलब पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये गोल्डफिंच बर्ड है, अपने परिवार का ये करता धरता यही है, करने वाला सब काम। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, अभी हम लोग क्या पढ़े थे पिछले स्टैंजा में, सबसे पहले तो वो आकर कहाँ बैठता है, ब्रांच के एंड पर बैठता है, फिर वो अंदर चला जाता है ना, थिकनेस में चला जाता है, अब फिर वो थिकनेस में से वापस आता है, फिर उसी जगह पे बैठ जाता है जहाँ पर वो पहले था, तो ब्रांच एंड पे वो आ गया, ठीक है, फिर से अभी फाइनली ये यहाँ पर आ गया। फ्लड्स आउट मतलब मूव्स आउट, ये एक मूवमेंट है, मतलब चलता हुआ फुदकता हुआ, जैसे पक्षियाँ कैसे फुदकते हैं, ब्रांच के एंड तक पहुँच जाता है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अब वो ब्रांच के यहाँ तक पहुँच रहा है, अब वो मतलब यहाँ पर उसकी फेस कैसा दिख रहा था, उसका फेस आइडेंटिटी मास्क कैसा था, फेस का आइडेंटिटी मास्क कैसा था, बेयर्ड था। बेयर्ड का मतलब समझिएगा, मतलब वो पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे पत्तियाँ होती हैं, तो पत्तियों के थ्रू हमें वो दिख रहा है। जो फेस है बर्ड का वो पूरी तरह से क्लियर विजिबल नहीं है ना, तो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है बेयर्ड है। बेयर्ड मतलब बीच में क्या जा रहे हैं, वो पत्तियाँ वगैरह आ रही, तो पत्तियों के थ्रू हल्का हल्का नजर आ रहा है, वही उसका फेस का मास्क है, ठीक है। सो शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यही लिखा हुआ है। एंड द फाइनल स्टैंजा इज देन विथ ये डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग्स, मतलब स्ट्रेंज, ठीक है, एक स्ट्रेंज डेलिकेट विशल चिरप, चिरप यहाँ पर तो चहचहाट होता ही है, विस्परिंग्स मतलब एक हल्का सा फुसफुसाना, ठीक है, ये जो है ये आवाज़ जो है वो स्ट्रेंज है, डेलिकेट है, वो अजीब सा एक विशल का आवाज़ निकालते हुए चहचहाता है, और ये विशल सीटी के तरह, कैसे पक्षी एकदम उड़ता चला जाता है, सीटी की तरह आवाज़ बजाता हुआ, विशल की तरह बजाता हुआ। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब क्या है, आकाश, स्काई, तो पूछ देगा इन्फिनाइट का मतलब क्या है, तो स्काई है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द स्काई, लॉन्च कर देता है, जैसे कि पक्षी एक रॉकेट की तरह कैसे उड़ जाता है, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैबरनम जो पेड़ था पहले की तरह फिर से वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। सबसाइड्स मतलब फिर से पुराने फॉर्म में आ जाता है, एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर चारों ओर साइलेंस छा जाता है सबसाइड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर अभी मुझे करवाना है, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स का भी बचा हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। अभी तक हमने 11th क्लास का फोटोग्राफ कर लिया है, और खुशवंत सिंह का जो स्टोरी था वो हमने किया, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। देन वी डिड द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, एंड दिस इज द 4th चैप्टर, ठीक है। सो आई होप इन द कमिंग डेज आई विल मेक मोर वीडियोज़ related to your class. So thank you so much. We'll meet in the next video.